Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. तो यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं क्लास 8th कोर्स बुक न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट के सभी चैप्टर्स, जिसमें से हमने यूनिट 3 तक के सभी चैप्टर्स कवर कर रखे हैं। हम यूनिट 3 की एक लास्ट पोएम थी सिंपैथी, ये चार्ल्स मैके ने लिखी है और इस पोएम को पढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी पोएम है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सेक्शन 3 सिंपैथी। सिंपैथी मतलब आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि किसी को सांत्वना देना या किसी को दुख में जो है आप जब अच्छे वर्ड्स कहते हैं उसे सिंपैथी कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है इफ़ इट हैपन्स दैट यू आर इन सीरियस ट्रबल व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट एज हेल्प। तो हमसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि आप सीरियसली बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएं, तो आप सामने वाले से हेल्प में, मदद में किस चीज़ की उम्मीद करेंगे। अब क्या चाहेंगे कि वो आपको किस तरीके से हेल्प करे। तो यहाँ पर जो नरेटर हैं, जो पोएट हैं, उनके साथ एक ऐसी दुख की परिस्थिति आई है जिसमें उनको कोई हेल्प करता है और किस तरीके से हेल्प करता है उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम लोग उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा है आई ले इन सॉरो इन डीप डिस्ट्रेस। तो नरेटर या राइटर कहते हैं कि मैं बहुत दुख में था। और डीप डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है सफरिंग एंड प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉट हैविंग इनफ मनी और फूड। यानी कि डिस्ट्रेस उनको इस बात का था कि उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बहुत परेशानी में थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, आई ले इन सॉरो इन डीप डिस्ट्रेस। वो बहुत दुख में थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड। तो इनके दुख को, ग्रीफ मतलब होता है दुख, सैडनेस, तो इनके दुख को एक बहुत प्राउड मैन ने, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पर बहुत ज़्यादा प्राउड करता है, बहुत घमंडी भी व्यक्ति है वो, उसने सुना। ठीक है, प्राउड मैन हर्ड हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड। तो पोएट कहते हैं कि उसकी जो शक्ल थी वो कोल्ड थी, यानी उनके उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत फैमिलियर वाला नेचर नहीं था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था, वो बहुत ऑकवर्ड सा दिख रहा था। कोल्ड उसके लुक्स से ऐसा लगता था कि वो किसी से ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और ज़्यादा लोगों के साथ अच्छे अच्छे से घुलना मिलना पसंद नहीं करता। तो हिज लुक्स वर कोल्ड एंड ही गेव मी गोल्ड। और उसने क्या किया, इस नरेटर को गोल्ड दिया। गोल्ड यानी कि कुछ पैसे दिए होंगे, मनी दिया होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, बट नॉट अ काइंडली वर्ड। लेकिन उस आदमी ने नरेटर से, पोएट से कोई भी अच्छी बातें नहीं बोली, कोई भी काइंड वर्ड्स नहीं बोले। एक भी बार ये नहीं कहा कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पैसे ज़रूर दिए लेकिन उससे प्यार से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं किया। आगे लिखा हुआ है सेकेंड पैरा में, माई सोरो पास्ड आई पेड हिम बैक। तो पोएट कहते हैं कुछ समय बाद नरेटर का, पोएट का दुख खत्म हो गया और नरेटर गए, उन्होंने जो पैसा उस व्यक्ति से लिया था वो पैसा उस व्यक्ति को वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी। तो जो गोल्ड उन्होंने दिया था उस रिच आदमी ने, प्राउड आदमी ने, उस पैसे को पोएट जाकर वापस करके आते हैं। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स। नरेटर कहते हैं कि वो व्यक्ति कोल्ड था, वो व्यक्ति फ्रेंडली नहीं था, लेकिन मैंने बदले में ऐसा बर्ताव नहीं किया। मैंने उस व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव किया, उसका पैसा रिटर्न किया और सीधा खड़े होके उससे थैंक यू कहा। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। और मैंने जो है कहीं उसको ब्लेसिंग्स दी कि तुमने जो भी मेरे साथ अच्छा किया है, मुझे दान दिया था, मुझे उस समय चैरिटी दी थी, गोल्ड दिया था जब मुझे ज़रूरत थी, उसके लिए मैंने उसको दुआएं दी। ठीक है, तो यहाँ पर पता चलता है कि जब नरेटर एक बार दुख में थे, परेशानी में थे, तो एक व्यक्ति ने उन्हें गोल्ड दिया लेकिन कोई भी अच्छे वर्ड्स नहीं दिए, अच्छी बातें नहीं बोली, उसको कोई भी सांत्वना नहीं दी, है ना, उससे ये नहीं बोला कि सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तो जब उस नरेटर का दुख खत्म हो गया तो नरेटर ने वो पैसे भी वापस कर दिए और थैंक यू भी बोल दिया। आगे लिखा हुआ है आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन। अब नरेटर के साथ, पोएट के साथ एक बार फिर से एक ऐसी सिचुएशन आती है जब वो फिर उनको फिर ज़रूरत है, वो फिर दुख में है, वो फिर दर्द में है। आई ले इन वॉन्ट, मैं ज़रूरत में हूँ, एंड ग्रीफ यानी मैं दुख में हूँ, एंड पेन यानी कि दर्द में हूँ। अ पुअर मैन पास माई वे। लेकिन इस बार नरेटर के पास से एक गरीब व्यक्ति गुजरा। पिछली बार तो अमीर व्यक्ति गुजरा था, इस बार गरीब व्यक्ति गुजरा। ही बाउंड माई हेड ही गेव मी ब्रेड। तो वो जो व्यक्ति है उसने जो था, ये शायद इनको चोट लगी होगी नरेटर को, तो उसने क्या किया, इसके हेड पे जो है एक पीस ऑफ क्लोथ बांध दिया, इज अ सॉर्ट ऑफ बैंडेज,
सर पे चोट लगी थी तो ही बाउंड माई हेड, सर पे इस पोएट के चोट लगी थी तो उस गरीब आदमी ने क्या किया, एक कपड़े से बैंडेज कर दिया, बैंडेज लगा दिया और नरेटर के सर पर जो चोट थी उसकी मलहम पट्टी की। ही गेव मी ब्रेड, और उसे खाने के लिए ब्रेड दी, या फिर आप इंडियन टर्म्स में बोले तो हम कह सकते हैं रोटी भी दी, मतलब चोट की दवाई भी करी और साथ में रोटी भी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और साथ ही देखभाल भी करी रात और दिन, रात दिन बैठकर इस पोएट की देखभाल करता रहा वो गरीब व्यक्ति। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, अब नरेटर कहते हैं कि मैं उसको कैसे वापस करूं, फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया है मैं उसको रिटर्न कैसे करूं, किस तरीके से मैं उसको वापस करूं। उस अमीर आदमी का गोल्ड तो मैंने वापस कर दिया, लेकिन इस चीज़ की वापसी मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे रिपे करूंगा। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी, तो नरेटर कहते हैं माना कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है भगवान की दी हुई एक क्वालिटी जो है सिंपैथी। कई लोग हमें सांत्वना देते हैं, हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो जो है पैसों से भी बढ़कर होता है। चार्ल्स मैके ने ये पोएम लिखी थी, और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि पोएट है और बगल में बैठा हुआ एक व्यक्ति है जो कि ये शायद पुअर आदमी है, तो इसने देखिए इनके सर पे बैंडेज भी लगाया हुआ है और साथ में इन्हें ब्रेड भी दी हुई है और इनकी देखभाल भी करी है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो काइंड वर्ड्स है या सिंपैथी है वो पैसों से भी ज़्यादा बड़ी होती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पोएम समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वी असिस्ट यू कपूर मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।